हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन हैं ए मुरली मनोहर जोशी, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1980 में, और इसके पहले जो थी वो जनता पार्टी की सरकार बनती थी। थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो हमारे ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा जहांगीर। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में 1616 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो कैप्टन हॉकिंस। और जो जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हमारे ऑप्शन है 1720, 1818, 1836 और 1958। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1818। और सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। बने रहिए और हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है संघराज्य क्षेत्र, दल बदल, आरक्षण बढ़ाना और पंचायती राज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दल बदल से संबंधित है। यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। 52वें संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन है शेर, हिरण, बाघ और हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन है सोन, चंबल, यमुना, गंडक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में सिर्फ 900 किलोमीटर बहती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हमारे ऑप्शन है उदयन, नागदशक, अनिरुद्ध और बिंबिसार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बिंबिसार। हर एक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार था। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था। अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता है। उदयन जो पुत्र था अजातशत्रु का था। हर एक वंश का अंतिम सहायक उदयन का पुत्र नागदशक था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? हमारा ऑप्शन है 1913, 1905, 1921, 1924। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसकी आधारशिला वर्ष 1913 में रखी गई थी। यह वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ। इसके वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट। इस प्रवेश द्वार का निर्माण इंग्लैंड के राजा पंचम यानी जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारतांगमन 1911 में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है दोस्तों? वेकाल झील, करदा झील, लिंक नंबर झील और ग्रेट बियर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। पर्ल ऑफ साइबेरिया वेकाल झील को कहा जाता है। वेकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो हमारे ऑप्शन है नागरी, नल्लामला, हौसले, अनंतगिरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी अनंतगिरी। बोरा गुफाएं जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में अराकू घाटी के पास अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इन्हें भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक माना जाता है। बोरा गुफाओं की खोज
1807 ईस्वी में विलियम किंग जॉर्ज नाम के एक शख्स ने की थी। निम्न में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? हमारे ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त संस्थान। आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे ऑप्शन है बृहद्रथ, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है माउंट विंसन मैसिफ, माउंट कोएस्कू, माउंट एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माउंट कोएस्कू, बी ऑप्शन हमारा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोएस्कू, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। माउंट विंसन मैसिफ, ऊंचाई 5140 मीटर अंटार्कटिका की। माउंट एल्ब्रुस, ऊंचाई 5642 मीटर यूरोप की। तथा माउंट मैकिनले, ऊंचाई 6194 मीटर उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और एशिया का तो आप सभी को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। तो हमारा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो हमारा ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है रिगेल, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव तारा और साइरस। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है? तो हमारा ऑप्शन है क्रेस्टोमेंटल, मेंटल कोर, आंतरिक और बाहरी कोर, ऊपरी और निचला मेंटल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर। राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। राजा रानी मंदिर जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, सरस्वती। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्त पार्षद, मैथिली शरण गुप्त और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो झंडा गीत लिखा है हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है हमारा वंदे मातरम। मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारी लिखी है साकेत। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है हमारा राष्ट्रगान। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। तो झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा पैरा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। आई होप दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।